नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस की, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था। लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज। कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे, और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया। आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है? और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। उसमें उनके पुत्री उत्पन्न होने वाली तो उनको जेल भेज दिया गया था। जब पुत्री उत्पन्न हुई तो उसका नाम उन्होंने मीसा रखा था। आज वो भूल गए उत्पीड़न को और उसी कांग्रेस से आज उनकी पार्टी गलबैयां कर रही। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज जब संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, उस किताब को, तो ये पाप कर रहे हैं। आज अघोषित रूप से इमरजेंसी है और तब की घोषित इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक है। विपक्ष के सैकड़ों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 10,000 से ज्यादा नेताओं पर कार्रवाई चल रही है। ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। घोषित इमरजेंसी का परिणाम है। लीडरों की हत्या तक करवा दी गई थी और आज के ही दिन इन्होंने सेकुलर शब्द संविधान में डाल दिया था, जो कि संविधान में सेकुलर शब्द था नहीं। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी ने सेकुलर शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया था। तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई थी। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने पोस्ट करके लिखा है कि 25 जून लोकतंत्र की हत्या का दिन है। प्रेस की आजादी पर ताला जड़ दिया गया। उस वक्त वो आरएसएस के युवा प्रचारक हुआ करते थे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निरंकुश शासक ने आपातकाल लगाया। ऐसी करतूतों के लिए कांग्रेस को देश के हर एक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए। उस वक्त वो आरएसएस के बाल स्वयंसेवक थे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 25 जून इतिहास का काला दिन है और इस दिन कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा था। कोई व्यक्ति देश में बड़ा कैसे हो सकता है? 1975 में संविधान रौंदने की पराकाष्ठा हुई, तो वहीं 1984 में सिखों की हत्या कांग्रेस ने करवाई। कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए वर्तमान समय को अघोषित आपातकाल बता दिया। कांग्रेस एसपी नेताओं का कहना है कि 5 दशक पहले जो हालात थे, उसके लिए सरकार ने जो फैसले लिए वो सही थे, लेकिन आज का दौर अघोषित इमरजेंसी वाला है। आज इसी पर हम महाबहस में चर्चा करने जा रहे हैं और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उसमें अशोक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता मनीष हिंदवी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कृपा शंकर जी हमारे बीच में होंगे और डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कृपा शंकर मीसाबंदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है कृपा शंकर जी आपका।
लेकिन उससे पहले सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। महाबहस के सवालों में आपातकाल के 50 साल, सियासत चलेगी कितने साल। एक तो 50 साल इमरजेंसी को हो गया और दूसरा मौजूदा वक्त में जो देश का विपक्ष है वो लगातार ये कहता रहा है कि यहां पर तो अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो आखिर सियासत कौन कर रहा है, इस पर होंगे सवाल। सवाल यह भी कि संविधान बचाओ संग्राम सबका पॉलिटिकल प्रोग्राम। हर पार्टी कह रही है कि हम संविधान बचा रहे हैं, हर पार्टी कह रही है कि देश संविधान से चलता है और चलेगा, तो फिर संविधान खतरे में किसकी वजह से? कौन है जो संविधान पर यह खेल कर रहा है? क्या इसके पीछे भी सियासत है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा है? और सवाल यह भी, संस्थाओं पर अटैक वाला तीर, आरोप कितने गंभीर। मौजूदा वक्त में भी देश के विपक्ष का यह आरोप है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको हाईजैक कर लिया गया है, उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार। तो 50 साल पहले का दौर भी याद दिलाया जाता है कि जब कैसे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी और हर एक संस्था, हर एक इंस्टीट्यूशन को खराब, बर्बाद कर दिया गया था और किस तरीके से तानाशाही पूरे देश में हुई थी, लोगों को जेलों में भर दिया गया था उठा करके। कुछ भी लिखने पढ़ने की आज़ादी लोगों को नहीं थी। अखबार तक तब छपते थे जब सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर में बैठा करता था और वो अप्रूवल देता था कि हाँ अब इतना छपना है, ऐसे छपना है, इतना सामने जाना है। तो उस दौरान भी बहुत लोगों ने, आज देश की विपक्षी कई पार्टियां, उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो संस्थापक हैं, वो भी इस इमरजेंसी के दौरान जेल में या तो ठूंसे गए थे या फिर उन सबके ऊपर मुकदमे डाले गए थे, उन सबको भी परेशान किया गया था। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अशोक वाजपेयी जी आपसे। आप 50 साल पहले का दौर याद दिला रहे हैं जब देश पर इमरजेंसी डाली गई थी, लेकिन देश का विपक्ष कह रहा है कि आज तो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है, विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे डाले गए हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको बर्बाद कर दिया जाता है। अशोक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल नहीं कोई नहीं। आपका जवाब। ठीक है, लग रहा है कोई टेक्निकल एरर है। रुक कर लेते हैं दीपक रंजन जी का, सपा प्रवक्ता हमारे बीच में। दीपक जी, 50 साल पहले जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, उस वक्त लोहिया जी भी उस पूरे आंदोलन में शामिल हुए थे जो उस वक्त की सरकार, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट चला था। कितने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबार तक छपने की इजाजत नहीं थी और यहां तक कि AIR पे लोग समाचार सुना करते थे, उसको भी फिल्टर करके डाला जाता था या फिर चलाया जाता था, वो भी पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में था। और आज आप लोग कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। कैसे? आप भी कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, चलेगा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी भी यही कहती है कि संविधान से चलता है, चलेगा, हम संविधान को बचाएं। देखिए आस्था जी, पहले अखबारें जो है वो छप करके बिकती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अखबारें जो है बिक करके छपती। कमोवेश उससे बदतर स्थिति आज की तारीख में, जब राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने अपनी दादी जी को लेकर के जब उन्होंने इस चीज को कह दिया कि ठीक है इमरजेंसी किसी न किसी परिवेश में उस टाइम की गलती थी, उसको हम स्वीकार करते हैं, तो उसको हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज की तारीख में हम नहीं कह रहे, ये तो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब 2024 के चुनाव में इनके लल्लू सिंह जी, इनकी दिव्या कुमारी जी, इनके नामालूम कितने नेता है, इन्होंने खुलेआम कहा कि 400 सीटें ला करके दे दो, हम संविधान बदल करके आरक्षण खत्म कर देंगे। आज की तारीख में हमें लोकतंत्र को भी बचाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार लोकतंत्र को कुचलने का काम इस सरकार में हो रहा है। आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी जी हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी में काफी लंबे समय तक रहे, हमारे बहुत सीनियर हैं, हम लोग ने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना। मैं समझता हूं कि अभी ऑडियो शायद इनको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी विस्तार से सारी चीज जो है आदरणीय अशोक वाजपेयी जी बताएंगे। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या फ्रीडम टू स्पीक है? किस तरीके से मीडिया जगत के ऊपर, किस तरीके से प्रिंट मीडिया जगत के ऊपर इनका अंकुश है, जिस तरीके से इन्होंने अपना अंकुश बिठा रखा है। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, लोगों को लिखने की आजादी नहीं है, लोगों को कहने की आजादी नहीं है। तो कमोवेश वो तो ठीक है, 1975 में तो घोषित आपातकाल था, लेकिन आज की तारीख में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, संविधान के ऊपर लगातार काले बादल मंडरा रहे हैं और ये लोग लगातार इन्हीं के नेता लोग ये तमाम जो आरोप आपने लगाए, हमारे साथ अशोक वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, अनुभवी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं और उन्होंने उस दौर को भी देखा है जब देश पर इमरजेंसी लगी थी। अशोक वाजपेयी जी, मौजूदा दौर का विपक्ष कहता है कि तब तो प्रत्यक्ष इमरजेंसी थी, जो हुआ वो काला अध्याय था ही, लेकिन आज भी अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। देखिए, मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहूँगा, कम से कम जिन लोगों ने आपातकाल की यातना झेली है, उनको कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए
कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी आपातकाल के विरोध में लंबे समय तक जेल में रहे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी आपातकाल के विरोध में जेलों में के अंदर रहे और आज उस पार्टी के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर से उनके जो सहयोगी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जेब में संविधान की कॉपी लेकर हर जगह संविधान दिखाने का काम करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया गया, सारे लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया गया, चाहे मीडिया हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सारी ये प्रयास किया गया कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो जो केवल सरकार के निर्देशों का ही पालन करे और सरकार की अपेक्षा के अनुरूप वन मैन रूल चलाने की बात रही। और जिस तरीके से 21 महीने के आपातकाल में 48 संशोधन संविधान में किए गए, संविधान के 42वां जो संविधान संशोधन करके संविधान की मूल भावना को ही एकदम कुचलने का काम किया गया। बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो अनुच्छेद तब 44वां संशोधन करके उसे समाप्त करने का काम किया गया। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 259 में राष्ट्रपति को इतने असीमित अधिकार देने का काम किया गया। तो ये लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा गया। सारी किसी भी अखबार को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि निष्पक्ष समाचार लिख सके। इन अखबारों के दफ्तरों में सरकारी अधिकारी बैठे रहते थे और देखते थे कि अखबार में क्या छपने जा रहा है। आपातकाल के विरोध या तत्कालीन सत्ता श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध तो नहीं कुछ छप रहा है, और इन सारी चीजों पर अंकुश लगाने का काम होता था। और जिस तरीके से न्यायपालिका में भी निर्णय निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही थी और उसको उन सारे काले अध्याय को भूल करके आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूं मनीष सिंधवी जी हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता, वो उस पर जवाब देंगे। मनीष सिंधवी जी, 50 साल पहले जो इमरजेंसी देश पर लगी उसको काला अध्याय कहा जाता है और ये 50वां साल है, उसको पूरा हो चुका। और जिन लोगों ने उस दौर को देखा है या जो लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने लिखा पढ़ा भी है इस चीज को कि किस किस तरह की ये आपातकाल के अंदर क्या कदम देश के अंदर उठाए गए थे और कैसे लोगों को नजरबंद कर दिया जाता था। कोई इंफॉर्मेशन सरकार की सहूलियत के बगैर बाहर नहीं आती थी, लोगों को, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। तो बहुत कुछ ऐसा घटा था। आज आरोप लग रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल है। आप कहते हैं कि हम संविधान बचा रहे, बीजेपी कहती है कि हम संविधान बचा रहे। 50 साल पहले आपने क्या किया था, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। 2-3 हिस्से में मैं अपनी बात रखूंगा। पहली बात तो यह है कि साहब 50 साल पहले इमरजेंसी लगी और कांग्रेस ने हमेशा अपना स्टैंड उस पर क्लियर रखा है। इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी ने उस पर स्टेटमेंट दिया, राजीव जी ने उस पर कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा और अभी 2-3 साल पहले राहुल गांधी जी ने भी उसमें अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। 2.5 साल बाद जनता ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और पूरी मेजोरिटी से इंदिरा गांधी जी को जिता के सदन भेज दिया था। ठीक है, 50 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जनता ने मैंडेट दिया है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, चीन घर में घुस के बैठा है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है, सेनाओं का पराक्रम चरम पर रहता है तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कर देते हैं। इस तरह की तमाम समस्याएं, भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाओं दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ जा रहा है। आप भूतकाल की रेत में सर छुपाकर भविष्य और वर्तमान की समस्याओं को नेग्लेक्ट करते हैं। आपके पास कोई चारा नहीं तो आप करते क्या है, आप पुरानी बातें उठाते हैं। उस पर तो स्टैंड क्लियर है हमारा, हम तो कभी पीछे ही नहीं हटे, हमने तो माना। लेकिन क्या आप इस बात को मानेंगे कि जब आपातकाल लग रहा था उसके पहले संपूर्ण क्रांति में लोग इस देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही थी और कहा जा रहा था कि सेना और पुलिस से कहा जा रहा था कि सरकार की बात मत मानिए? क्या ये देशद्रोह नहीं था? जब कहा जा रहा था, जब एनार्की क्रिएट करने की कोशिश इस देश में की जा रही थी, क्या ये देशद्रोह नहीं था? सवाल बहुत स्पष्ट है। सवाल ये है कि आप क्यों पीछे की तरफ देख रहे हैं? आगे की तरफ देखिए ना। हमने अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा, हम कहां भाग रहे थे। आज की बात करिए, आपने जब किसान आंदोलन काले कानूनों के खिलाफ हो रहा था और 700 किसान वहां धरने पर मर गया, तब आपने 22 साल की दिशा रखी तो केवल सच कहने के कारण 22 साल की बच्ची को आपने यूएपीए लगाकर जेल में बंद कर दिया। उमर खालिद को आपने 1746 दिन से बंद कर रखा बिना ट्रायल के। इसको कहते हैं इमरजेंसी। ये है इमरजेंसी, ये आपातकाल है। हमारे बीच में कृपा शंकर जी हैं, मीसाबंदी, उनसे बात करते हैं। एक परिभाषा आपने गढ़ी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। मैं लौटूंगी आपके पास, 2 मेहमान और हैं, वो अपनी बात रख लें। आप सुन रहे हैं इस वक्त पैनल पर कृपा शंकर जी, और आपने उस दौर को खुद देखा भी है
कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इमरजेंसी दरअसल वो जो थी वो भूतकाल की बात है, उस पर उनका स्टैंड स्पष्ट है, लेकिन आज के दौर में भी अघोषित इमरजेंसी चल रही है क्या देश में? इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ा, सारे संस्थानों का उन्होंने हिसाब किताब करवाया, साथ ही साथ न्यायपालिका को उन्होंने नतमस्तक किया। न्यायपालिका बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही काम कर रही थी। सारी प्रेस मीडिया में सेंसर और तो और जितने हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारी थे, 21 महीने के अंदर 37,000 लोगों को कंपलसरी रिटायर किया गया। 37,000 लोगों को, इसलिए कि वो कार्यालय समय पे नहीं आते। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, अध्यापक से कहा गया कि आप 1 महीने में 5 केस दीजिए नसबंदी का। जिन लोगों ने नसबंदी का केस नहीं दिया, ऐसे लोगों को लगातार 6-6 महीने तक का वेतन रोका गया। पुलिस की हालत ये थी कि पुलिस बगैर बताए घरों में घुसती, लोगों को गिरफ्तार करती और थानों में बंद करती। जब ये पूछा जाता कि हमें बंद करने का क्या कारण है, तो पुलिस के अधिकारी ये कहते थे, हमें ऊपर से आदेश मिला है कि आपको हम लोग नजरबंद करें। तो इस तरह से इमरजेंसी का इतना खौफ था कि जो लोग मीसा में गिरफ्तार हुए, हम लोग जो गिरफ्तार हुए, हम लोगों के घरों की बिजली काट दी गई। अच्छा। हम लोगों के घरे का जिला प्रशासन ने पानी काट दिया और परिवार के लोगों को इतना आतंक किया, इतना परेशान किया कि हम लोग जो है जेल से माफी मांगेंगे, लेकिन हमारे किसी भी साथी ने माफी नहीं मांगी। पूरे हिंदुस्तान चलिए, में आपने एक बार फिर से जिसे कहते हैं ना कि फ्लैशबैक में जाके, क्योंकि जो कुछ हुआ वो आपके सामने हुआ, आप उस दौर को आपने बहुत करीब से देखा है। पुलिस से लेकर, डॉक्टर से लेकर, टीचर से लेकर, आम लोगों से लेकर, देश के विपक्ष से लेकर तमाम उन संगठन जो कि सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी क्या हालत बना दी गई। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर परमवीर सिंह, आज काला अध्याय जो है वो बीजेपी इस कार्यक्रम को कर रही पूरे देश के अंदर, जहां आने वाली जनरेशन को भी बताया जा रहा है कि इमरजेंसी क्या थी, क्या हुआ था, किसने देश पर लादी थी। लेकिन ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है, या फिर घोषित इमरजेंसी वर्सेस अघोषित इमरजेंसी की लड़ाई है, ये लगातार चल रही है कई सालों से। और देखिए, पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपनी अपनी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि नहीं, जो हुआ वो हुआ था, लेकिन आज के दौर में भी जो हो रहा है वो अघोषित जरूर है, लेकिन उससे कम नहीं है। क्या इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है कि वो इमरजेंसी या ये इमरजेंसी? आस्था जी, देखिए, एक कहावत होती है इंग्लिश की, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और इसको थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, क्योंकि अगर वो चाहे मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है। भारत के आसपास का अगर आप परिवेश देखें तो हमारे आसपास डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं। चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है, भूटान डेमोक्रेटिक नहीं है, नेपाल शायद अब डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उस समय जिस समय इमरजेंसी लगी तो वहां पर राजशाही थी वहां पर। तो ये सब चीजों को देखते हुए उस समय का परिवेश बना हुआ था, और आज तक भी ये मतलब कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग एक पार्टी, एक परिवार जो ये सब कर रहा था, आज वही लोग संविधान की कॉपी अपनी जेब में लेकर घूमते हैं और वो दिखाते हैं। और अगर हम उनका छोड़िए, 50 साल पहले छोड़िए, हम आज की कि वो लोग कैसे करते हैं। क्या कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है? ये कांग्रेस के लोग अपने आप से पूछे। वहां पर राहुल गांधी जी या गांधी परिवार कुछ ना होते हुए भी सब कुछ वही है। जो अघोषित नेता है कांग्रेस के, वो चाहेंगे जो कांग्रेस में होगा। तो वो लोग जब ऐसी बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है सोचने में भी, देखने में भी, कि कैसे हो सकता है। और अगर भारत डेमोक्रेटिक है, भारत डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस है या बीजेपी है या कोई और संगठन है। हिंदू की जो सनातन की जो शैली है, इस दुनिया को देने वाले डेमोक्रेसी हम ही लोग थे। इसी वजह से हम डेमोक्रेटिक है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे आप बोल रहे थे कि आज घोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी से उस समय लगाई गई थी, जैसे बताया गया सारा। हमारे भी परिवार के अंदर उस समय कानून होता था, DRI कानून बोलते थे, तो वो लगाया गया था
किस वजह से लगाया गया था कि आप कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे, इसी वजह से लगाया। ये होती है सब, क्या नाम है, आप अगर आप किसी की आपसे कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दुश्मन है, वो वैचारिक आपसे नहीं मिल सकता, लेकिन ये आज के समय में और उस समय के समय में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। ये प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है दीपक रंजन जी, जिस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करते हुए, लड़ते हुए इमरजेंसी के खिलाफ आप लोगों की पार्टियों के जो संस्थापक हैं वो जेल में गए, एक लंबी लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर के आपका गठबंधन चल रहा है, आप ठीक से उस दौर का विरोध भी नहीं कर पा रहे जिसको सब काला अध्याय मानते हैं। देखिए आस्था जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस समय के उस टाइम की इमरजेंसी को, हालात को या आपातकाल को मैं जायज ठहरा रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में हालात उससे भी ज्यादा बद से बदतर है। आज की तारीख में बूथ लूट लिए जा रहे हैं, वोट से नहीं खोट से लोग चुनाव जीत रहे हैं, लोकतंत्र कहां बचा आप बता दो। जिस तरीके से लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जाए, लखीमपुर की घटना शायद आपके चैनल ने भी दिखाई थी, बहुत से ऐसे आपके चैनल्स ने दिखाई थी कि किस तरीके से एक महिला को नामांकन नहीं करने दिया था, उसका पर्चा छीन लिया जा रहा है। तो आज की तारीख में स्थिति कमोवेश अगर आप उससे कंपेयर करिएगा तो उससे ज्यादा बदतर हालात है। उस टाइम सही है कि उस टाइम समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी थी, आदरणीय श्री अशोक वाजपेयी जी भी उस टाइम इमरजेंसी में हमें लगता है शायद जेल गए थे, उस टाइम ये भी उसके समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय शेख मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे, नेताजी के साथ थे। तो मैं समझता हूँ उसको जायज नहीं ठहरा, लेकिन अगर आज की तारीख में आप कंपेयर कर दीजिए, भाई आप कह रही हैं कि लोग उस टाइम जो है अखबारें बिना पूछे नहीं छपती थी, लिखी नहीं जाती थी, खबरें बिना अधिकारी के। आज की तारीख में क्या है, मृत्युंजय कुमार कौन थे इनके, आज कहां चले गए रातों रात मृत्युंजय कुमार, शिशिर कुमार कहां चले गए, उनका फोन जाता था कि खबर ऐसा नहीं ऐसा चला नहीं है। अच्छा, उसके बाद उसका अकुत संपत्ति के मालिक बन गए ये लोग, कहां से बन गए ये अशोक लोग वाजपेयी के मालिक? अशोक वाजपेयी जी। आज स्थिति बहुत खराब है। और मैं आधा मिनट मैं और लूंगा, हमारे आपने कहा ना उस टाइम के नेताओं को, विपक्ष उस टाइम के विपक्ष के नेताओं को जबरिया जेल में डाल दिया था। आज की तारीख में क्या स्थिति है, हमारे कितने सारे अगर आत्मचिंतन करेंगे तो उन्हें फर्क मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का नहीं और कानून का ही राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा उसको मजबूती देने का काम किया। सारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कई बार इन लोगों को लगता है कि जो मनचाहे ढंग से पिछली सरकारों में जो मनमानापन होता था, जिसका जिक्र अब अभी कर रहे थे हमारे मित्र, तो वो परिस्थितियां आज नहीं हैं। आज निष्पक्ष रूप से चाहे चुनाव हो चाहे चयन हो, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन, एक समय में पब्लिक सर्विस कमीशन का चुनाव होता था, सूचियां घर से जाती थी और वही डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बना दिए जाते थे। लेकिन आज एक नंबर 1 सिपाही तक की भर्ती में कोई नहीं कह सकता कि कहीं पर पक्षपात हुआ हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे प्रदेश में, देश में अमन चैन है कि आज जो अराजक तत्व समाज को धमकाने डराने का काम करते थे, रंगदारी वसूलने का काम करते थे, आज बिलों में दिवक गए हैं। तो ये सारे अंतर को हमारे मित्र जो विपक्ष के हैं वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल सरकार की आलोचना करनी, भाजपा पर अनर्गल आरोप लगाने का काम करना वो अलग बात है। लेकिन आपातकाल के दंश को देश ने जितना झेला है उसे आज भी कोई भुला नहीं सकता। और हमारा उद्देश्य यही है कम से कम नई पीढ़ी जाने कि आपातकाल में देश के लोगों ने कितना पीड़ा, कितना उत्पीड़न उनको हुआ, और दोबारा देश में ऐसी परिस्थितियां न बने कि कोई भी सत्ता में बैठा व्यक्ति इस तरीके से स्वेच्छाचारी हो जाए कि देश में सारे संविधान का उल्लंघन करके और यहाँ पर आपातकाल लगाने का काम कर सके। लेकिन अशोक जी, सबके बीच में सवाल ये उठता है कि देखिए, इमरजेंसी की अपनी अपनी परिभाषाएं तो हर पार्टी बताती रहेंगी। आप कह रहे हैं कि आपका मकसद है कि आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए, आने वाले बच्चे जाने, आप भी अपने हिसाब से इमरजेंसी के बारे में बताते रहेंगे, और जो आज की विपक्षी पार्टियां वो भी अपने हिसाब से, जिसको वो आपातकाल कह रही हैं, अघोषित आपातकाल कह रही हैं, उसको बताती रहेंगी। तो मिला जुला कर ये इमरजेंसी भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। नहीं, इमरजेंसी तो पॉलिटिकल मुद्दा था ही। जिस तरीके से इमरजेंसी में जब कोर्ट से, न्यायालय से निर्णय हो गया कि श्रीमती गांधी जी का चुनाव 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित हो गई, और उसके बाद वो जबरदस्ती सत्ता में बैठे रहना था, और उसके लिए संविधान में नए संशोधन करके। मनीष जी, और उसके बाद दीपक जी, मनीष जी बात रखना चाह रहे, बोलिए मनीष जी। इसीलिए आरएसएस जो है इस देश को डिस्टेबलाइज करने में लग गया और ये कहने लगा कि आप सेना और पुलिस, पहली बार कहा गया कि सेना और पुलिस सरकार की बात न माने, और फिर वही आरएसएस के जो सरसंघचालक थे बाला साहब देवरस जी, वो जेल से चिट्ठी लिख रहे थे कि हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है, हमको छोड़ दिया जाए, है ना। फिर उन्होंने विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब रिटन रिकॉर्ड में है।
सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं ना, जैसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं, जैसे लग रहा है डेमोक्रेसी 2014 के बाद आई है, डेमोक्रेसी 1947 में आई थी। संगठन नहीं है यहाँ अरे बीच में अरे छोड़, बीच में रुक जाइए, फिर तो शंकर भाजपा वहीं से आई है ना, उसी से तो निकली है भाजपा। कैसी बातें करते हैं आप? तो सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी आज नहीं आई, और आप बता रहे हैं कि साहब वो बच्चों का ये हो रहा है, 2017 से लेकर 25 के बीच में सारा पर्चा उत्तर प्रदेश में लीक हो रहा है, यहाँ नगर माफिया लगे हुए हैं, और आप बातें बता रहे हैं। दीपक जी, और उसके बाद फाइनल कमेंट अशोक जी। हाँ, आस्था जी, आदरणीय अशोक वाजपेयी सर पुरानी सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप भूल गए कि उन्हीं सरकारों का एक अभिन्न अंग आप भी हुआ करते थे। उस टाइम आप भी सरकार का हिस्सा थे और आप भी माननीय मंत्री हुआ करते थे। अगर आप पुरानी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो उसी सरकार का आप भी अंग थे, मतलब आप भी गलत। ठीक है अशोक जी, लास्ट कमेंट। सरकार में रहते क्यों नहीं आपने पार्टी छोड़ी? आपको पार्टी सर उसी टाइम छोड़ देनी चाहिए थी। आप सर आप आरोप लगा रहे हैं सर पुरानी सरकार में मंत्री नहीं थे? ठीक है दीपक जी, उनको बोलने दीजिए, मेरे पास लास्ट 10 सेकंड का वक्त है, बोलिए। पुरानी सरकारों से मेरा अभिप्राय है कि तमाम सरकारें जो विपक्ष की जो आज आपातकाल का समर्थन करने के लिए खड़ी हैं, वो तमाम पार्टियों की सरकारें रही हैं, और उन पार्टी की सरकारों में क्या हुआ है, किस तरीके से कानून को हाथ में लेकर के सब, वो केवल आपको नहीं अपने ऊपर ही लेना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल इस बीच में सत्ता में रहे हैं, और उनकी सत्ता के चलते जिस तरीके से सत्ता का दोहन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। ठीक है, चलिए, दोनों तरफ के आरोप है, अपनी अपनी इमरजेंसी की परिभाषा है, लेकिन मिला जुलाकर आज बीजेपी काला दिन मना रही है, क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी का आरोप है कि 1975 में संविधान को रौंदने की पराकाष्ठा हुई थी, वहीं 1984 में सिखों की हत्या कांग्रेस ने करवाई। कांग्रेस और एसपी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए वर्तमान समय को अब घोषित आपातकाल बताया है। कुल मिलाकर इमरजेंसी पर भी राजनीति जारी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।